हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4, जहां पर हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्बन की कहानी समझाई थी कि भाई कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, वो कार्बन कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन आपस में मिलकर 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में इन डिटेल चर्चा कर लिया था। अगर अभी तक आपने तीनों ही लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके पहले उन तीनों को वॉच कीजिए। नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, क्योंकि अगर आप सीरीज वाइज देखते हुए चलेंगे तो आपको ही इसमें बेनिफिट होगा और ये चौथा लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आएगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी आप समझ पाओगे। चलो ठीक है, बहुत हो गई हमारी बातें। अब हम आते हैं अपने डायरेक्ट यहाँ मुद्दे के ऊपर। सो हमारा टॉपिक है यहाँ फंक्शनल ग्रुप। बट इससे पहले कि मैं आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊं, आप यहाँ पर कॉपी कलम निकालिए एंड देन हमारे साथ साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा चीज यहाँ फंक्शनल ग्रुप। तो व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, ये हम समझेंगे। बट इससे पहले हम ये समझे कि व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप। आगे हम पहले ये समझाते हैं आपको कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, क्योंकि आपका टॉपिक है पर्टिकुलर क्लास 10th के सिलेबस में। ठीक है, देखो हाइड्रोकार्बन सिंपल 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड हाइड्रो, सेकंड वर्ड कार्बन। ठीक है, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो उसको हम बहुत ही प्यार से कहते हैं हाइड्रोकार्बन। याद रहेगा, बड़ा ही सिंपल सा चीज है। ठीक है, देखो डिफिनेशन भी है यहाँ पर। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, थोड़ा सिंपल सा चीज है। अब देखो हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले मैं वो बता देता हूँ, आप मैंने वहां लिखा नहीं है। सबसे पहला ये होते हैं सैचुरेटेड। ओके, सैचुरेटेड। तो एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा ठीक इसका उल्टा, जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद रहेगा, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ओके, अब यहाँ पर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रहा है अल्केन, तो ये हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। ये क्या आ गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड। अब बाकी जो 2 आदमी है अल्कीन और अल्काइन, ये दोनों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। याद रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई अल्केन अल्कीन अल्काइन कहने का मतलब क्या है। ठीक है, सिंपल मतलब, अगर आपको ऐसा कंपाउंड दिखता है जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे अल्केन। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे अल्कीन। और अगर इन केस आपको दिखा कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे अल्काइन। अब कार्बन और कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड तो हो नहीं सकता है, ये हमने पहले ही देख लिया। इतना आपको याद रहेगा। अब आइए आपको अच्छे से याद करने का तरीका ही बताते हैं। सिंपल देखो, सभी नाम में एक चीज गौर करोगे, स्पेलिंग कॉमन है, लेकिन इसमें देखो अल्केन में ए आता है, अल्कीन में ई आता है, अल्काइन में वाई आता है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको आप नंबर दे सकते हो। क्योंकि अल्फाबेट में ए सबसे पहले आता है तो अल्कीन को 1 नंबर दे दो। ए के बाद ई आता है तो अल्कीन को 2 नंबर दे दो। ई के बाद वाई आता है तो अल्काइन को आप 3 नंबर दे दो। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अल्केन में चूंकि ए आ रहा है तो उसमें 1 बॉन्ड होगा, सबसे पहले आता है। अल्कीन में ई आता है, ई अल्फाबेट पे दूसरे नंबर पर आ रहा है ए के बाद, तो उसको हम अल्कीन बोलेंगे। वैसे ही वाई लास्ट पे आ रहा है, उसको हमने 3 नंबर दे रखा है तो उसको हम अल्काइन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो कि भाई अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा। देखो एग्जांपल्स भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड हमने दिया आपको कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड देन यहाँ पे हमारे पास प्यारा सा 3 बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका नाम होता है इथेन, इसको इथीन बोलते हैं, इसको इथाइन बोलते हैं। अब नामकरण हम लोग आगे सीखेंगे, फिलहाल हमें इतना सीख लेना है हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया। अब इससे पहले कि मैं एग्जैक्ट आपको है फंक्शनल ग्रुप बताऊं, आप ये समझो कि भाई व्हाट इज अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल क्या होता है। ठीक है, देखो ये एक अल्केन है हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे भी हम उसको अल्केन मान के चलते हैं। अगर आपको सिर्फ एक कार्बन दिख रहा है तो एक ही कार्बन है तो अब कैसे पता चलोगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है कि नहीं। तो सिंपल उस केस में अपने को देखना होता है कार्बन
हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है हमेशा, तो वो अल्केन की कैटेगरी में आता है। इसी को हम लोग शॉर्ट में देखो, यहाँ पर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, तो CH4 लिखते हैं, जिसका नाम मीथेन होता है। तो कोई सा भी अल्केन हम ले सकते हैं, अल्केन लेना है। अल्केन लिया, देखो ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पे बोल के, अब इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ से देखो रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। मतलब अल्केन लिया, वहां से एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, और यहाँ पे देखो एक हाथ हमने यहाँ खाली कर दिया। अब ये जो हाथ खाली के, इसका हमें अच्छे से यूज करना है, पर्टिकुलर खाली हो गया। तो इसी को हम बोलेंगे अल्काइल रेडिकल। पहले ये मीथेन था, अब ये बन गया अल्काइल रेडिकल। यानी कि अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले नाम था मीथ, तो हम ए लास्ट का हटा देंगे और यहाँ लगा देंगे YL, मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई दूसरा आपको मिलता है, कोई दूसरा अल्केन, उसका नाम इथेन हो सकता है। ठीक है, अगर उसमें मैंने एक हाइड्रोजन निकाला तो उसका नाम हो जाएगा इथाइल। ठीक है, सिंपल, आपको लास्ट में ए निकालना है अल्केन के नाम से, और लास्ट में YL लगा देना है, तो वो अल्काइल रेडिकल का नाम बन जाता है। ठीक है, सिंपल। अब ऐसा हमने किया क्यों, ऐसा हमने इसलिए किया, ये जरा देखो जिसको हमने डब्बे में बंद करके रखा है। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए कि यहाँ पे तो एक जगह खाली है, लास्ट में ये जगह खाली है, तो इसकी जगह पर हम कुछ भी लगा सकते हैं। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे OH ग्रुप लगा देता हूँ। ठीक है, तो OH लगाने से हमें मिला क्या, वो देखते हैं, आइए समझते हैं बात को। तो ये मैंने यहाँ पे OH लगाया, तो OH लगाने से क्या हुआ, OH का एक नाम है, इसका इसका नाम है अल्कोहल। ये क्या हुआ, इसके आने से इसने बदल दिया आपका सारा का सारा फंक्शन, चेंजेस द फंक्शन ऑफ अल्काइल रेडिकल। पहले ये बेचारा अकेला था, CH3 साथ में, हमने एक उसमें हाइड्रोजन तो हटा दिया, उसकी जगह पे एक नया आदमी उसके साथ लाके डाल दिया। आप ऐसा समझो, हमने उसका पूरा ही इन्वायरमेंट तब्दील कर दिया। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो हमारा कंपाउंड था पहले, अल्काइल रेडिकल जो था मिथाइल, उसका प्रॉपर्टीज पूरे तरीके से, फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो एक चीज में हमें देखने को समझ में आया। फिर हमने एक काम किया, भाई एक काम करो, पहले OH लगाया, अब हमने यहाँ पे COOH लगा दिया। इसका नाम हम लोग रखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम रखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आगे लिखा हुआ मिलेगा, मैं दिखाता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी सेम काम करता है, देखो ये भी सेम काम करेगा, इसने भी चेंज कर दिया फंक्शन ग्रुप। आप ऐसा समझ सकते हो, अल्काइल रेडिकल एक पर्सन के तौर पर, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे रह रहा है, मान लो वो बैंगलोर टाइप शहर में कहीं रह रहा है। ठीक है, तो उसको आदत है हाईटेक सिटी के, मेट्रो सिटी में रहने का, वहाँ की फैसिलिटीज अवेल करने की, बट वहां से हमने उस पर्सन को उठा करके किसी रूरल एरिया में ला के रख दिया। जस्ट सपोज कोई पर्टिकुलर विलेज में, कोई बिहार की जाके एक फेमस कोई, वहां पर हमने एक विलेज उसको रख दिया, तो जो मेट्रो सिटी में फैसिलिटी उसको मिल रही थी, अब वो फैसिलिटी उसको उस विलेज में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, उस पर्सन का टोटल बिहेवियर चेंज होगा। जहाँ उसको ट्रैवल करने में आसानी हो रही थी बैंगलोर जैसे शहर में, हो सकता है यहाँ जो विलेज में उसको वो ट्रैवल की फैसिलिटी अब नहीं मिलेगी, तो उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। वही सेम काम यहाँ होता है, ये टोटल आ जाते हैं ये सब, कोई भी एक ग्रुप पर्टिकुलर, जैसे CHO हमने लगाया, इसको हमने एल्डिहाइड नाम दे रखा है, ये लोग पूरा ही प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, इनका फंक्शन। ठीक है, सो अब इनको हम क्या कहते हैं, ये तो हमने एक खास किस्म का ग्रुप लगाया, तो इसी खास किस्म के ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते थे। क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया, इस केस में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब बात आता है फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कैसे करेंगे। देखो ऊपर हमने लिख रखा है आपके लिए कैसे डिफाइन करना है। ये एन आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम्स विच स्पेसिफाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल रेडिकल, ये खास तौर से केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग लाते हैं। एन आइटम और ग्रुप, या तो एक आइटम होगा या फिर आइटम्स का ग्रुप होगा। जैसे देखो यहाँ पर OH था, तो आइटम का ग्रुप है, 2 आइटम से। यहाँ पे भी COOH है, 3 आइटम से। यहाँ पे भी CHO, 3 आइटम से। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे एग्जांपल बताऊं, तो मान लो जैसे मीथेन था, CH4। सपोज करो मीथेन आपका, अगर हमने इसको एयर में रखा ऑक्सीजन के साथ, तो इसने रिएक्ट कर लिया। ठीक है, बट बाद में क्या किया, हमने एक हाइड्रोजन निकाला, यहाँ CH3 लगाया, CH3, और इसके बगल में एक OH लगा दिया, यानी कि अल्कोहल ग्रुप। तो अब क्या होगा, अब ये O2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। तो यही सेम चीज हमारा
फंक्शनल ग्रुप करता है किसी के ग्रुप में जनरेट। ठीक है, अब बात आते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कितने तरीके के हैं, वो टोटल हम देख लेते हैं। 3 तो यहाँ हो गया नाम आपका। देखो अगर देखा जाए तो टोटल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, 10 से 12 पाए जाते हैं। कुछ मैं नाम बताता हूँ आपको जो बेसिकली आपको डेली लाइफ में यूज हो जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, अल्काइल हैलाइड्स, अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, याद रहेगा। अब देख लेते हैं इनका क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है और एग्जांपल्स। तो फंक्शनल ग्रुप में देखो ये सिंगल बॉन्ड OH, इसको पढ़ेंगे ऐसे, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इस तरीके से इसको रीड करना है, सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड्स, सिंगल बॉन्ड CHO, इस तरीके से इसको रीड करना है। यहाँ पे देखो एग्जांपल R सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले पीछे मैंने लिखा था, बताया कि देखो R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और बताते हैं। तो R रिप्रेजेंट कर रहा है आपके अल्काइल ग्रुप का। यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, सपोज CHO हो सकता है, सॉरी CHO नहीं, CHO तो ये हो गया ना आपका, वो तो फंक्शनल ग्रुप है। एक मिनट, अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, इसको इरेज करते हैं हम पहले। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरीके की सारी चीजें होती है। एक मिनट नया लिख देता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला एग्जांपल था CH3, ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम लगा सकते हैं। आप दूसरा आप ले लो C2H5 ले लो। ठीक है, फिर आप ले लो C3H7 ले लो। ठीक है, इस तरीके से लाइन चलता रहेगा आपका। आप C4H9 ले सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे अल्काइल ग्रुप है जो आगे चल के तुम सबका नाम लिखना भी सीखेंगे। तो यही सारी चीजें। ओके, अब हम यहाँ ये समझते हैं कि भाई अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स में 3 चीजें आती हैं, आइए समझते हैं उसके बारे में। अल्काइल हैलाइड्स देखो, इसको हैलोजन भी कहते हैं। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखोगे तो वहां पे आपको ग्रुप मिलेगा हैलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 17, जहाँ पे 4 आदमी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 लोग हैं। ठीक है, तो हैलोजन का मतलब ये चारों ही है। ये जो एक्स है, ये एक्स चारों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, हम सेकंड पेज में यहाँ पे आते हैं, पहले पेज में यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हमारे पास से CH3 है तो यहाँ पर हम फ्लोरीन लगा सकते हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप होगा। इस CH3 की जगह पे हम Cl लगा सकते हैं। ठीक है, फिर फ्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन लगा सकते हैं, CH3 के साथ हम आयोडीन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 आदमी आपको दिख रहे हैं, इन चारों को हमने सिंगल डिनोट किया है एक्स से। ठीक है, समझ में आता है, क्लियर बात है, इसी को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। देखो एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास RX, RBr। देन उसके बाद अमाइंस है, तो अमाइन सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। सेम वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड C OH, दिखा दिया आपको मैंने। देन कीटोन्स सिंगल बॉन्ड CO एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक ब्लैंक स्लाइड लेके इसको समझ लेते हैं। देखो कीटोन का क्या मामला है, ये हमेशा आपको कंपाउंड के बीच में मिलेगा। देखो अभी तक जितना फंक्शनल ग्रुप आपने देखा उसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड था। यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। इसका मतलब इसके इस तरफ मैं एक अल्काइल कंपाउंड लगा सकता हूँ CH3, मान लो यहाँ कोई और दूसरा लगा सकता हूँ C2H5, ये हो गया। सो अगर आपको बीच में दिखता है CO इस तरीके से, तो आप समझ जाना कि भाई ये कीटोन होगा, क्योंकि कीटोन को पहचानना आसान हो जाता है। याद रखिए, कीटोन आपको हमेशा मिड में देखने को मिलेगा, कंपाउंड के कहाँ देखने को मिलेगा, मिडिल में। ओके, याद रहेगा, आसान चीजें। ठीक है, अब देखो इसके अलावा और भी है, जैसे इसके अलावा ईथर है हमारे पास। मैं बता देता हूँ एक दो जो और आपका यूज हो सकता है। मैं बताता हूँ, एक नया स्लाइड लेते हैं हम लोग ब्लैंक। ठीक है, इसके बाद देखो ईथर है हमारे पास। ठीक है, ईथर, तो ईथर का सिंबल होता है हमारा सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। अगर बीच में एक ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो ईथर हो सकता है। मान लो ऐसे CH3 होगा, देन सिंगल बॉन्ड O एंड देन सिंगल बॉन्ड CH3। आप दोनों तरफ सेम ग्रुप भी लगा सकते हो, डिफरेंट भी लगा सकते हो। इस तरफ मान लो आपने C2H5 लगा दिया, इस तरफ आपने CH3 लगा दिया। ठीक है, ये ऐसा है। अब इसका नाम कैसे रखते हैं, तो ईथर का नाम देखो, चूंकि 2 अल्काइल ग्रुप आ रहा है तो इनका नाम ऐसे होता है अल्काइल अल्कानोइड। ओके, लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो अल्काइल अल्कानोइड। तो पहले वाला आदमी को अल्काइल बोलते हैं हम लोग, अल्काइल अल्कानोइड, इस तरीके से इसका
नामकरण हम करते हैं। आगे भी देखेंगे, इतना टेंशन नहीं लेना इस बारे में, अभी आएंगे इसको। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हम क्लियर कर देते हैं कि हम कैसे पहचानते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे देखो ये कुछ है, क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे यहाँ पे देखो OH लगा है तो हम इसको बोलेंगे ये अल्कोहल है। ये NH2 लगा है, इसको मैं बोलूंगा अमाइन है। यहाँ देखो बीच में C डबल बॉन्ड O, ये वही है, CO था ना, ये वही है। ठीक है, तो यही है आपका C डबल बॉन्ड O आपका कीटोन, ये सही है। तो ये कीटोन हो गया, बीच में आ देखो, बीच में आ रहा है ना, मैंने कहा आपको कीटोन हमेशा बीच में आएगा। देखो C डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे देखो क्लोरीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल हाइड्राइड। याद रहेगा, इथर का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक एस्टर होता है, वो भी बता देता हूँ, क्योंकि एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलता जुलता है। ठीक है, मिलता जुलता है इंसानी, आठ के बता देते हैं, और वो भी आपको यूज हो सकता है कहीं ना कहीं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, सिंगल बॉन्ड C डबल OH है। ठीक है, अब यहाँ से ये H हम निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ये भी निकाल देते हैं, तो ये भी एक हाथ खाली हो गया। तो यही हो जाता है एस्टर। मतलब अब यहाँ दो तरफ से बॉन्ड बन सकते हैं। एस्टर हम ऐसे लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R पहले से ही, और यहाँ से एक और हम इस तरफ भी एक R हम लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। इसमें और आगे डिटेल चर्चा हम आगे लेक्चर में करेंगे, बस इतना भी याद रख लेंगे। तो पहले मैंने 6 आपको बता दिया, लिख देते हूँ। 7वां नंबर पे मैंने आपको क्या बताया, ईथर बताया, ईथर याद रखिए। ठीक है, 8वां नंबर पे मैंने आपको एक एस्टर बता दिया, C डबल बॉन्ड OH, जो कि बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इतना ही बताया, और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। हाँ ठीक है, इतना ही आप याद रखिए। ओके, एंड ये एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद कीजिए। सो आज के लेक्चर है बस इतना ही। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में आपको जो होमोलोगस सीरीज होता है वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत इजी हो जाता है फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के बाद, कि अब जो हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि होमोलोगस सीरीज अगले लेक्चर में खत्म होगा। उसके बाद जो चीज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे इंटरेस्टिंग वो टॉपिक है। अगर आपने उसको नहीं समझा तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए नहीं बनी है। ठीक है, तो वो लेक्चर अच्छे से देखिएगा, और उसको समझने के लिए पीछे के सारे लेक्चर अच्छे से समझा हुआ जरूरी होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप पीछे के सारे लेक्चर देख चुके हो, रिवीजन अच्छे से कीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। देन बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।